बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रशिया ने ऐलान किया है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है और इस अटैक में उन्होंने कहा कि हमने हाई प्रिसाइजन मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कहा हमने ड्रोन्स मारे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एयरक्राफ्ट मिसाइल इस्तेमाल किए, आर्मर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को उड़ा कर रख दिया है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हमने अपने तमाम के तमाम मिशन को पूरा कर लिया, हमारा ये अटैक का मिशन कंप्लीट हुआ है। अब ये अटैक क्या था? उन्होंने कहा जी कमांड सेंटर्स उड़ा दिए इनकी फौज के और ट्रुप डिप्लॉयमेंट साइट, जहां पर इनकी फौज की डिप्लॉयमेंट होती है उस साइट को उड़ा दिया है। वेपन और इक्विपमेंट स्टोरेज, जहां इन्होंने सामान सारा रखा होता है, हमने उनको उड़ा दिया है। मिलिट्री एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेस, फ्यूल डिपो, सब कुछ उड़ा दिया। अब उन्होंने कहा जी हो गया हमारा मिशन कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं बदला लेने के लिए। यानी अब आप इमेजिन करें कि अब तक जितने भी अटैक्स हो रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद अटैक्स नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि जो आज का अटैक और स्ट्राइक था उसका तो मिशन हो गया है कंप्लीट। अब हम उसके बाद जा रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। वो $7 अरब के जो ड्रोन्स आकर हिट करके तबाही करके गए हैं उनका बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो सबसे हैरानकुन सूरत हाल सामने आई है वो इसराइल के एम्बेसडर यूक्रेन में उसके मुंह से जो सच निकला है उस पर पुतिन का इस वक्त गुस्सा आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा है। उसके मुंह से निकल गया, उसने यूक्रेन के मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया है कि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जो इजराइल को था मिला हुआ, इजराइल ने वो आगे यूक्रेन को दे दिया है। अब उसके बाद रशिया ने क्लियरली बता दिया है कि इसका मतलब है कि इजराइल हमारे साथ इस जंग में खड़ा हो गया है। तो अगर ये तबाही यूक्रेन में हो सकती है तो फिर इजराइल में क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब है कि इजराइल ने क्लियरली कर लिया है कि उसने हमारे साथ जंग शुरू करनी है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हुआ ये था, ज़ेलेंस्की ने उस वक्त नेतन्याहू को कहा था कि आप हमें हथियार दें, ड्रोन से हमने लड़ाई करनी है, और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मांगा था। अब सिनेरियो ये बना कि उस वक्त पुतिन की जानिब से धमकी दी गई थी इजराइल को। ये तब की बात है जब गजा की जंग भी शुरू थी, लेकिन उसके साथ साथ हिजबुल्लाह भी लड़ाई करी थी। तो उस वक्त इन्होंने कहा था शाम के अंदर अभी बशार अल असद की गवर्नमेंट यानी खत्म नहीं हुई थी। तो उस वक्त पुतिन ने कहा था अगर ये काम हुआ तो फिर हम हर हद क्रॉस कर लेंगे, फिर हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। उसका ये मतलब था कि फिर हमास को, हिजबुल्लाह को, ईरान को हम इतना ताकत दे देंगे, इतना ताकतवर बना देंगे कि आपकी ईंट से ईंट वो बुझा देंगे। और इस सूरत हाल में यमन के बारे में तो आपको पता है, इसराइल ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है, अमेरिका ने कही हुई है, और ईरान के बारे में कि उनके पास वो ऑलरेडी S-400 है, कि ये सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने दी है और ये हमला करवा रहे हैं। और उन्होंने चाइना का भी नाम लिया। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो समझने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जैसे ही रूस ने ये सुना और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इजराइल को कहा ठीक है फिर तुम तैयार है ना इसके लिए, अगर आप ये मामला आ गया। इमेजिन करें एम्बेसडर कभी अपनी मर्जी के बगैर बात कर सकता है, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हम रूस का तो मुकाबला कर नहीं सकते। वैसे इजरायली कमांडोज याद रखिएगा बहुत सारे यूक्रेन में जाकर लड़ते रहे हैं और कई पकड़े भी गए। अब इस सूरत हाल में हुआ ये है कि पुतिन ने कहा है कि हम इजराइल से क्लियरली कह देना चाहते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर आपने सब कुछ दिया। इन्होंने फौरी तौर पर कहा जी ये झूठ है, वो जी ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्लैरिफाई किया, पैरों में गिर गया। हत्ता के एम्बेसडर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो जो गवर्नमेंट कहती है वही बोलता है। अब सिनेरियो ये हुआ है कि इनके पैरों तले निकल गई है ज़मीन। अब माफिया मांगते फिर नहीं वो झूठ बोल रहे हो, पैट्रियट तो अमेरिका ने दिया था, वो तो बाइडन ने दिया था, हमने तो दिया ही नहीं है, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पुतिन ने बहरहाल पता उसको चल चुका है सारे का सारा मामला क्या है, अब वो छोड़ेगा नहीं। जो उसने कहा कि अब असल में हुआ ये है कि रशिया ये कह रहा है कि असल में तो अब स्ट्राइक हम करने जा रहे हैं, जो स्ट्राइक हमने मेन करना था उन्होंने कहा ये गोल्स अचीव कर लिया, अब हम कर क्या रहे हैं। ये असल में आप उनकी स्ट्रेटजी समझे। हुआ ये है कि चाइना इस वक्त रूस को दे रहा है सारी टेक्नोलॉजी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है,
या डाटा या इंटेलिजेंस, सारी की सारी चीज़ें इस वक्त मिल रही हैं रूस को। और आप ये ज़हन में रखिएगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी यानी इम्पोर्ट है वो चीन से हो रही है। अब इनके जो मिसाइलों में, ड्रोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सारे सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, वो रूस को जो मिलते हैं सारे के सारे चाइनीज़ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि S-400 है, S-500 है, उसमें जो सारा एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ चाइना से आता है। तो आप ये सोच लें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जो हमले हो रहे हैं इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, उसकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए तो रूस इस वक्त तक कामयाब है। और आपको पता है आज इन्होंने शाही ड्रोन्स मारे हैं, 500 ड्रोन से हमला किया था। उसमें वो कह रहे हैं, यूक्रेन वालों ने कहा कि 480 तो सिर्फ शाही ड्रोन थे। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स, उसके अलावा आप सूरत हाल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने सिकंदर मिसाइलों से लेकर क्या कुछ नहीं मारा। और यूक्रेन ने कह दिया कि भाई हमारी तो तबाही के यानी परखच्चे उड़ा दिए हमारे। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल मसला पैदा हुआ है वो कह रहे हैं कि अब अटैक्स मजीद होंगे। हम काम ये कर रहे हैं कि हमने जो करना है बड़ा अटैक, उससे पहले हम इनकी कमांड सेंटर को तबाह करें, जहां स्टोरेज है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, चीज़ें, उसको भी तबाह करें। आहिस्ता 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 हम तबाह करके इसको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि हमला कर सके। फिर आपको पता है ज़ेलेंस्की ने तो ऑलरेडी कहा है कि 20,000 से जायद हमारे जो मिसाइल से जिन्होंने ड्रोन को उड़ाना था वो ट्रम्प ने वापस लेकर मिडिल ईस्ट में ले गए हैं। तो हम तो बेयार और मददगार हैं इस वक्त। तो अब सिनेरियो क्या है? अब मौसम में चुन कर इनको मार रहा है, जहां से ड्रोन उड़े थे उन साइट्स को कर रहा है ख़त्म। उतनी देर में आपको पता है कि इस वक्त प्यूटन काम ये कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर गद्दारों का भी सफाया कर रहा है कि जिन्होंने ये सारी स्मगलिंग करवाई, कैसे वो अंदर आया, कैसे वो सारा कुछ हुआ, इस वक्त तितर बितर कर रहे हैं वो सारा काम। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि अब हम अटैक करेंगे। और अटैक करने के साथ उन्होंने अब इजराइल को भी देखना है। अब आप देखेंगे कि ईरान के मामले पर और ज़्यादा रूस खुलकर सामने आएगा कि भाई आप लोग करने के लिए क्या चाह रहे हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो आपको एक बात नज़र आएगी कि रूस ने अब किसी को बख्शना नहीं है। ये आप अच्छी तरह ये बात समझ लें कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। ख़ास तौर पर यूक्रेन के मामले में वो बड़ा सेंसिटिव है। जो मुल्क आप अंदाज़ा करें ना कि बरतानिया का उन्होंने नाम ले दिया है कि बरतानिया बीच में शामिल है, वो असल में तैयारी करें बरतानिया को भी नुकसान पहुँचाने के लिए। और इस सूरत हाल में उन्होंने एक और भी काम करना शुरू किया है, एक नया काम ये है कि अब वो यमन को कर रहे हैं आर्म्स, यानी उनको बहुत ज़्यादा हथियार और असला देंगे जिससे वो यूके को भी हिट करेंगे। तो आप ये सोचें उनको हिट करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है अमेरिका ने पूरी तरह वहाँ से खैराबाद कह दिया है। तो अब पार्टनर के तौर पर तो यमन काम करेगा। तो यही वो सूरत हाल है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा, आपको पता है सबसे अहम चीज़ क्या हो गई है? आपके इत्तेहादी बड़े अहम हो गए हैं इस वक्त। सबके इत्तेहादी, यानी आप देखें कि रूस ईरान को नहीं छोड़ा, रूस नॉर्थ कोरिया को नहीं छोड़ा और वो चाइना को नहीं छोड़ा। इवन कि वो इंडिया के साथ भी खड़े हुए। वो अलग बात है कि इंडिया का रिसेंटली जो मामला हुआ है, ये जो पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है मामला। क्योंकि आप सोचे इंडिया जो काम कर रहा था वो डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली वो चाइना पर भी अटैक कर रहा था। तो चाइना को उन्होंने BRI प्रोजेक्ट में CPEC, यानी वो जो कह रहे थे कि हमने जी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर आना है, तो हमने गिलगित बल्तिस्तान, हमने बलूचिस्तान, ताकि हम CPEC को काटें और चाइना का रास्ता रोके। तो चाइना अगर कमज़ोर होगा तो सबसे ज़्यादा कौन कमज़ोर होगा? ये बात आप समझे। कमज़ोर होगा रशिया ने इसीलिए इन दोनों की सुलह करवाई थी। तो इस सूरत हाल में थोड़े से मामला इनके ख़राब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब याद रखिएगा रूस चाइना के साथ खड़ा हुआ है। चाइना की टेक्नोलॉजी आ रही, इंडिया डिपेंडेंट है रूस के ऊपर बड़े काम के लिए। अब आप सोचें कि अगर चाइना को कुछ होता है, अगर चाइना और इंडिया में से कोई चूज करना पड़े तो डेफिनेटली बात है पुतिन जाएगा शी जिनपिंग के साथ, यानी चाइना के साथ। वो इंडिया के साथ नहीं खड़ा होगा अगर दोनों को चूज करना पड़े। वैसे तो अभी सारे बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में सारे का सारा मामला अब सामने आ रहा है। सो अब ये जो लड़ाई हो रही है उसमें पुतिन ने ना इजराइल को छोड़ना है ना उसे किसी और को छोड़ना है कि भाई तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारे दुश्मन को ये सब कुछ दोगे
और यही वो मामला है कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा हमले इस वक्त हो रहे हैं। सो लिहाजा अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, इजराइल पर नज़र है और ये जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है इसको उड़ाने की अब हो रही है भरपूर तैयारी। बहरहाल अमेरिका इस वक्त जिस सारी सूरत हाल से गुजर रहा है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई है कि मैं अगर मत्था लगा गया किसी भी वजह से पुतिन के साथ तो ये बंदा किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो अब आप सोचिए, इन्होंने एक हमला किया था, उसने अभी तक 3 हमले कर दिए और उसके बाद उन्हें 2-4 हमले करके मजीद कहा कि असल बड़ा हमला अब होने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।